हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे, आई होप आप सब सही होंगे। सो दोस्तों, बहुत समय से मुझे बहुत कमेंट एंड मैसेज आ रहे हैं मेरे ओला वाले पिछली एक वीडियो थी उसके ऊपर कि भाई प्लीज़ मुझे इसके ऊपर कुछ रिव्यू दो वगैरह कि बेसिकली मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इसमें क्या कमियां हैं क्या कमियां नहीं है, क्योंकि हम नहीं लेने वाले हैं, हम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के ऊपर आज पूरी ब्लॉग आपको 3-4 मिनट का मैं दूंगा और इसके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या आप 4 मंथ में यूज़ करो, 4 मंथ के अंदर ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसका फुल्ली रिव्यू दूंगा 4 मंथ के अंदर। आफ्टर 4 मंथ क्या क्या इसमें खामियां आई हैं और क्या क्या मुझे परेशानियां झेलनी पड़ी हैं इसकी बहुत ज़्यादा, और क्या नहीं झेलनी पड़ी, मैं सब कुछ आपको शेयर करूँ। ये ओला S1 स्कूटर है। तो दोस्तों, ये ओला के अंदर सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट मुझे लगता है कुछ चीज़ों में, वो ये है कि ये इसकी जो कटिंग है ना, ये देखो सी, ये थोड़े कट वगैरह नहीं मिलाएगी। और जो ये प्लास्टिक बॉडी है, अगर ये मेटल की दी गई होती है, प्लास्टिक की जगह अगर मेटल की दी गई होती तो ज़्यादा बेहतर होता। और दोस्तों, इसकी जो टायर है बहुत अच्छी ग्रिपिंग है इस चीज़ में, और दोस्तों इस चीज़ में तो कोई दोहराया नहीं है। और दूसरी चीज़ कि ये हम जो आउटर लगवाते हैं ये बड़ा नुकसानदायक होता है। इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये बार हिल जाते हैं। जो अब S1 एयर है उसके अंदर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी गई है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ यही है स्कूटर के अंदर सबसे बड़ी माइनस पॉइंट पता क्या है, इसकी डिस्प्ले। ये बहुत ही सॉफ्ट है, जो अगर आपका ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो ये डिस्प्ले आपकी चली जाएगी। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट दोस्तों यही इसका आता है। उसके बाद इसमें माइनस पॉइंट सबसे बड़े कि भाई जो इसकी डिस्क ब्रेक है ना, इनमें आवाज़ आती रहती है, ऐसा पब्लिक का कहना है, और इस डिस्प्ले के लिए भी ऐसा पब्लिक का ही कहना है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ कि जो इसके अलॉय का बैक वाले के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है कि भाई लोग इसमें आवाज़ आती रहती है, क्योंकि सारे कहते हैं कि इसके अंदर आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, नॉइज़ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इसकी ब्रेकिंग ABS होना चाहिए था, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि इस ओला अंदर स्कूटर के अंदर ABS होना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी ये चीज़, और एक चीज़ और माइनस हो गई जो S1 एयर में आई है, जो इसके अंदर रबड़ है S1 में माइनस कर दी गई है इसके अंदर, लेकिन S1 S1 के अंदर आती है पुराने वाले ओल्ड मॉडल के अंदर। रही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी रेंज की, जो इसकी रेंज है दोस्तों, सबसे माइनस पॉइंट सारे यही कहते हैं कि इसकी रेंज बहुत कम है, रेंज बहुत कम है, रेंज में इशू है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, रेंज इसकी कमी नहीं है। रेंज की कमी कहाँ आती है पता है, रेंज की कमी वहाँ आएगी जहाँ आप इसका एक्स्ट्रा थ्रोटल दोगे। अगर आप इसको एक्स्ट्रा थ्रोटल देते जाओगे तो इसकी रेंज ऑटोमेटिकली माइनस होती जाएगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है कि दोस्तों, अगर यहाँ पे 48% दिखा रहा है, अगर मैं इसे 40 की स्पीड पे रखता हूँ तो कॉन्टीन्यूसली, तो दोस्तों ये मेरी रेंज बढ़ जाती है। और जैसे इसका थ्रोटल 60 प्लस के बीच में जाता है, 65-70, तो दोस्तों इसमें 5 to 10 ऑटोमेटिकली कम होने शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, रही पिकअप की बात, पिकअप इतना पावरफुल है, इतना फाड़ पिकअप है ना दोस्तों, कि आप अचानक से खींचोगे ना स्पोर्ट्स मोड में तो आपके काबू से ये स्कूटर बिल्कुल बाहर है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर पावरफुल इतनी ज़्यादा दे रखी है ना कि उस हिसाब से ब्रेकिंग सिस्टम इसकी लोग कहते हैं वीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वीक नहीं है। लेकिन हाँ, ABS देते तो दोस्तों एक अलग बात हो जाती, ABS में दम आ जाता, ये बात सच है। एंटी पावरलिंग सिस्टम में बहुत अच्छी ब्रेकिंग हो जाती है, बट लेकिन फिर भी नॉट बैड इस स्कूटर के हिसाब से। लेकिन इसकी जो स्पीड भाई साहब जो बताते हैं कि भाई पावरफुल, और वाकई में जितनी बताई गई है उतनी स्पीड दौड़ता भी है। इको मोड में तो इसकी जान प्राण, दोस्तों सही बताऊं, इको मोड में इसके जान प्राण निकल जाते हैं। ये 40 से ऊपर नहीं जाता। इको मोड में आप चला ही नहीं सकते, आप जो मर्जी कर लो, क्योंकि मैं खुद ही चलाता हूँ इको मोड में, मुझसे भी नहीं चलता। नॉर्मल मोड इज़ द बेस्ट मोड, जिसमें माइलेज भी मिलती है और आपका स्पीड भी 80 के आसपास भागता है। और जैसे स्पोर्ट्स करोगे तो फिर तो आपका रॉकेट हो जाएगा। लेकिन आपकी जो बैटरी ड्रेनिंग है वो एकदम से आपकी 3 गुना स्पीड से बैटरी ड्रेनिंग होनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, सबसे माइनस पॉइंट जो इस स्कूटर का जो मुझे लगता है माइनस पॉइंट, ये स्टैंड है दोस्तों। ये स्टैंड माइनस पॉइंट क्यों है? माइनस पॉइंट ये है कि भाई अगर आप इसको लगाते हो, इसके ऊपर कोई बंदा गलती से भी बैठ गया, अगर इनकेस वो गलती हो गई, तो दोस्तों 2000% आपका स्टैंड ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और टूटने के बाद जो आपको परेशानी पैदा होने वाली है, टूटने से भी इशू नहीं होगा, परेशानी तब होगी जब टूटने के बाद, स्टैंड खुलने के बाद इसके अंदर एक इतनी सी सेंसर टाइप है जो आपका काम करना ऑटोमेटिकली बंद कर देगा, जिससे आपका स्कूटर ना चलेगा, ना हिलेगा, ना कुछ नहीं होगा, वहीं ब्लॉक हो जाएगा। धक्का मार के दोस्तों आप अपने घर जाओगे। अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं आपके पास कि भैया स्कूटर को लेके चले जाओ। एक ही ऑप्शन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि क्या ऑप्शन से आप अपने घर जा सकते हो। और भाई लोग, सबसे चीज़ मेरे हिसाब से स्कूटर लेने की बात रही, ब्लॉगर की तरह फर्जी बातें नहीं करूँगा, घुमाता रहूँगा ये वो ब्रेक ये वो वगैरह। मैं आपको क्लियर कट बताऊँगा कि भाई लोग, सबसे बड़ी चीज़
कि भाई सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ये स्कूटर को डिज़र्विंग है। ये स्कूटर पता है क्यों? सबसे बड़ी इसकी ये चीज़ है कि भाई आपको देखो फ्यूल का खर्चा आपका ज़ीरो हो जाता है। बिजली का बिल मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले 4 to 5 मंथ से, तो दोस्तों मेरा बिजली का बिल हार्डली 500 to 600 का ही इजाफा हुआ, इससे ज़्यादा मुझे महसूस नहीं हुआ। और जबकि मैं एवरी डे चार्ज कर रहा हूँ क्योंकि मैं चलाता बहुत ज़्यादा हूँ। तो भाई सबसे बड़ी बात इस स्कूटर में लेने में कोई इशू नहीं है, बट लेकिन ड्रॉबैक इस स्कूटर का यही आता है कि भाई अगर आपने गलती से भी थोड़ी सी भी दूरी तय करनी है तो भैया अपना चार्जर साथ लेके जाना। लेकिन उसके लिए ये भी है कि जहाँ आप जाएँ सेकंड जगह तो वहाँ पहुँचना जगह चार्जर मिल जाए, चार्जिंग मिलनी चाहिए। अगर चार्जिंग नहीं मिलेगी, अगर आप दूर जा रहे हो तो 200% दोस्तों आपका काम ख़राब हो जाएगा, आप अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाओगे, पहुंचने के बाद वापस नहीं आ पाओगे। ये चीज़ इसके अंदर ड्रॉबैक है जो मैंने फील किया और बहुत ज़्यादा फील किया दोस्तों। ये इसके अंदर माइनस पॉइंट अदर कोई माइनस पॉइंट नहीं है दोस्तों, आप मज़े से ले सकते हो। सेंसिटिव स्कूटर, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्कूटर है। इसका बस यही है कि इसे कोशिश करो खड्डों वड्डों उछालना उछूलना रफ राइड से बचाओ, अदरवाइज़ वरना आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको कई चीज़ें मेरी तरफ से क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों अगर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हो तो आप मुझे मैसेज और कमेंट फिर से एक बार कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें भी कवर कर दूंगा। तो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।